अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TFT न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया करामत। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्क की एक मारूफ शख्सियत शुजाउर रहमान ख़ान मौजूद हैं। शुजा साहब गुड बिज़नेस ग्रुप के सदर भी हैं और वो कॉमन लीग के जो एक मुल्क की उभरती हुई सियासी जमात है उसके चेयरमैन भी हैं। शुजा साहब की उम्र 78 बरस है। उन्होंने 1960 की दिहाई से लेकर अब तक मुल्क के हुक्मरानों को बहुत करीब से देखा, इनके साथ काम किया और उनको मुल्क की मैशियत के हवाले से कीमती मशवरे भी दिए। शुजाउर रहमान साहब मुल्क की एक मुकम्मल तारीख़ हैं। वो एक दर्दमंद पाकिस्तानी है। वो मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए कोशा भी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी शुजा साहब, पहले तो आप मुझे हमारे नाज़रीन को अपनी और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं प्रोफेशनली तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। बाकी 40 साल मैंने एज ए ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत गुजारा विद ए मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान आने से पेश तक मैं मुल्क से 40 साल बाहर रहा। आधी दुनिया मैंने देखी हुई है। कारोबारी मामलात के लिए मुझे सफ़र करना होता था, तो मैं जहाँ भी गया मैंने हमेशा ये सोचने समझने की कोशिश की कि क्या अच्छा और क्या बेहतर अपने मुल्क के लिए वहाँ से लिया जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ। दादा मेरे अफगानी पठान थे और नाना मेरे कश्मीरी राजपूत थे। दोनों की दीनी ख़ानदानों में उर्दू बोलने वालों में शादियां हो गई और फिर 1947 में जैसे तमाम लोगों ने हिजरत की, हम भी पाकिस्तान आ गए। मैं शुरू ही से एक क्रिकेट टीम का कप्तान था अर्ली एज में। परवेज़ मुशर्रफ साहब मेरे विकेट कीपर हुआ करते थे। ये नाज़ाबाद का जिक्र हो रहा है, नाज़ाबाद नंबर 3। और उसके बाद मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में यहाँ काम किया पाकिस्तान में। एक दवासाज कंपनियाँ थी दोनों, एक बायर और दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन। फिर जब जॉनसन एंड जॉनसन साहब के चेयरमैन साहब सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए तो उनकी ख्वाहिश ये हुई कि मैं उनके साथ सऊदी अरब चला जाऊँ। वहाँ मैं गया, एक कंपनी का मुझे जनरल मैनेजर बना दिया गया और उसके बाद कुछ अर्से बाद में उस कंपनी का ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। ज़ियाउल हक़ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे पसंद किया और अपनी शूरा का मेंबर बना लिया। और जब तक वो दुनिया से रुखसत ना हुए मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा। परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी इसी तरह सऊदी अरब में मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे अपनी एडवाइज़री कमेटी में शामिल कर लिया और इस तरीके से अयूब खान से लेकर इमरान खान साहब तक मेरा 1 to 1 बारहा आमना सामना होता रहा और मैं अपने ज़बानी और तहरीरी मशवरे उन्हें देता रहा। जब ज़रदारी साहब सदर थे पाकिस्तान के तो मैं उनसे प्रेसिडेंट हाउस में जाकर मिला और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि अल्लाह ने आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि न सिर्फ आप पाकिस्तान के बल्कि पूरे 57 इस्लामी ममालिक के एक तरह से लीडर हैं। ज़रूरियात आपकी बहुत महदूद हैं मगर ख्वाहिशात आपकी उन्हें महदूद करने की ज़रूरत है। तो खुदारा अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया तो उसके शुक्राने के तौर पर अब वो सब चीज़ें छोड़ दें जिन चीज़ों से आपकी शख्सियत
पर एक मनफी तासुर पैदा होता है। उन्होंने मुझसे वादा तो किया मगर इस पर अमल नहीं किया, और इस तरह का मेरा अंदाज़े गुफ्तगू सबसे जारी रहा। और मैं हर एक के साथ सच्चाई के साथ अच्छे मशवरे देता रहा, और अल्लाह का शुक्र है उन अच्छे मशवरों में एक मशवरा मेरा मौजूदा आर्मी चीफ साहब के पास ही पहुँचा, और उनकी तरफ से अब मेरे पास एक दावतनामा है कि मैं उनसे मुलाकात करूं। उन्हें मेरी बातें गालिबन पसंद आई। मैंने ये सोच कर कि मुलाकात हो या ना हो, मैंने उनको एक 25 पेज का मुरासला रवाना किया, और उसमें बहुत सारे मशवरे थे मुल्क की माशी सूरत हाल को तब्दील करने के ताल्लुक़ से। उसमें एक मशवरा ये भी शामिल था कि अगर आप मुल्क की मईशत में दिलचस्पी रखते हैं तो एक GHQ में एक ऐसा कमरा भी रखें जहां इकॉनमी से मुताल्लिक एक्सपर्ट जो हैं वो आपको अवेलेबल हों एडवाइस देने के लिए। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे फैमिली बैकग्राउंड का, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटा जो है उसने मेरा बारेट लॉ किया हुआ है लंदन से, जहाँ से कायदे आज़म ने किया था। वो कतर की रॉयल फैमिली के साथ लीगल एडवाइज़र है उनका। दूसरा बेटा है उसने भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MIS में MS किया हुआ है। वो ENI का डायरेक्टर है UAE में। और माशाल्लाह एक बेटी भी है मेरी जो अभी एप्लीकेबल मैथ्स में मास्टर्स करके आई है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वो भी एक बेटी हमने लेकर पाली थी क्योंकि मेरे यहाँ औलाद देर से हुई, तो माशाल्लाह शी इज़ इन सऊदी अरबिया, तो वहाँ उसकी हमने शादी कर दी। तो इस तरीके से सऊदी अरब से भी हमारा ताल्लुक़ कायम है। मैं बचपन से मेरा ये रुझान रहा कि जब तक लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, उन्हें वो सहूलियात मैसर ना होंगी जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनसे हम तवक्को नहीं रख सकते एक अच्छे शहरी बनने की और एक अच्छा इंसान बनने की। तो इट्स अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। हम क्या देते हैं और क्या किसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने इस तरह की सोच के साथ, दूसरे मेरी ये भी सोच रही कि जो भी आज का पाकिस्तान है उसके अवाम है, ये एक प्रोडक्ट है उस तरबियत और तालीम की जो हमने पिछले 70 सालों या 73 सालों में की। तो हमें इनको बदनज़री से देखने के बजाय हमदर्दी से देखने की ज़रूरत है। ये सारे तो बेचारे विक्टिम हैं, इनके साथ जो किया हमने वो अब हमें हमारे सामने आ रहा है। तो हमने अपना फोकस रखना है रिफॉर्म पर, और कंडमनेशन और सज़ाओं पर नहीं रखना। हमने निगाह रखनी है कि कैसे इन लोगों को, जो हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी वर्क फोर्स भी है, हमारी कंज्यूमर बेस भी है,
और हमारी स्ट्रेंथ भी है, इसको हम यानी इसका हम सही इस्तेमाल करें, इनको सही डायरेक्शन दें, सही रोड मैप दें और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत और सहूलतें देने की कोशिश करें। तो इस वक्त मैं इजाज़त चाहूँगा, अब तक यही, और इंशाअल्लाह आइंदा भी बातें होती रहेंगी। और तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को इन फ्यूचर भी आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, नेक्स्ट सिटिंग्स में हम लोग इनसे बात करेंगे मुल्क की मैशत के हवाले से और उसमें कैसे इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।